नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस ने जहां अपने मैनिफेस्टो में 7 तरह की गारंटी की बात की थी, 7 अलग अलग तबकों के लिए उन्होंने 7 तरह की गारंटियां दी थी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी काफ़ी लोक लुभावन वायदे किए हैं जनता से। 20 पॉइंट का ये मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने इसको जारी किया रोहतक में। और उसके अलावा इस समय पे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत सारे बीजेपी के सीनियर लीडर्स भी उस समय उपस्थित थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से क्या वायदे किए हैं और वो कौन कौन से 20 बिंदु हैं जिन पे जनता को वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो 20 तरह के काम आपके लिए करेंगे, तो आप उनको वोट दीजिए। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें पहले मुद्दे की, तो कांग्रेस ने जहां अपने मैनिफेस्टो में हर महिला को हर महीने 2000 रुपये देने की बात की थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 100 रुपये और बढ़ा दिए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये हर महीने हर महिला को दिए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात तो नहीं की है, लेकिन 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात ज़रूर की है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दावा करती है कि 24 जो फसल है उनको एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और एमएसपी भी बढ़ाया है। इसके अलावा अभी पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो योजना है आयुष्मान योजना, उसमें बदलाव किया और उसमें 70 साल से बड़ी आयु के हर व्यक्ति को 5 लाख तक का फ्री इलाज की सुविधा प्रदान की है। उसको हरियाणा में लागू करने की बात चुनाव घोषणा पत्र में रखी गई है। इसके अलावा हर परिवार को चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा भी देने की बात की है। ये अभी जो सुविधा थी ये अभी 5 लाख तक की थी, इसको 10 लाख तक बढ़ाने की बात की है अगली 5 सालों के लिए, अगली योजना के लिए। बीजेपी ने एक और बात की है, बहुत ही दिलचस्प बात है ये। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के सरकारी पक्की नौकरी देने की बात की है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये उस समय पे कहा गया है जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम उसके तहत ठेके पे भर्ती की जा रही है और बहुत दिनों से बहुत कम पक्की भर्तियां हो रही हैं। तो ऐसे समय में 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी देने की, पक्की नौकरी देने की बात की है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अन्य मौके भी उपलब्ध करवाने की बात की है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के तहत मासिक स्टाइफंड देने की भी बात की है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास प्रदान करने की बात की है, पक्के घर प्रदान करने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार इसके बारे में बात करते रहे हैं। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कुरुक्षेत्र में अपना भाषण दिया, पहली जनसभा उन्होंने कुरुक्षेत्र में की 23 विधानसभा सीटों के लिए, उस समय भी उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट 3 करोड़ पक्के घर गरीबों के लिए बना रही है, जिसमें से 1 करोड़ बन चुके हैं और हरियाणा में भी उसमें उनका हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से 5 लाख आवास की बात अब घोषणा पत्र में डाली गई है। हर जिले में ओलंपिक खेलों के लिए नर्सरी बनाने की बात की है, जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बात की थी कि वो पुरानी जो खेल नीति है उसको लागू करेंगी। पदक लाओ और नौकरी पाओ की बात कांग्रेस करती है और बीजेपी ने जो हर जिले में ओलंपिक खेलों के लिए नर्सरी खोलने की बात की है। इसी तरह से कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में बात की थी कि हर महिला को जो रसोई गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो अलग अलग राज्यों में अभी जो चुनाव हुए हैं, राजस्थान में हुए, इसके अलावा कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल में, उनमें जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार आई है तो कांग्रेस का दावा है कि वहाँ उन्होंने 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में हर गृहिणी को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की बात की है।
भी एक बात हम करेंगे कि अभी तक 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सेंटर में भी और हरियाणा में भी, तो ये काम अभी तक क्यों नहीं हो पाया, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो है वो घोषणा पत्र की बात है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की बात की है। अव्वल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की कॉलेज जाने वाली लड़की को, हर लड़की को स्कूटी प्रदान करने की बात भी की है कि हर कॉलेज जाने वाली जो ग्रामीण लड़की है उसको अव्वल योजना के तहत स्कूटी दी जाएगी। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी है। ये बड़ी बात है क्योंकि अग्निवीर जो योजना है 4 साल तक मिलिट्री में सेवा करने का हर युवा को उसमें मौका दिया गया है, वो सिर्फ 4 साल तक की नौकरी है। इस पर बड़ा विवाद हरियाणा में रहा है कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। कांग्रेस ने कहा है कि वो अग्निवीर योजना को ख़त्म करके मिलिट्री में पक्की भर्तियों की बात करेगी और पक्की भर्तियां करने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का वादा था, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा था। तो अब हरियाणा के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने रखा है कि क्योंकि अग्निवीर में आपको बताऊं कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है यहाँ पे। हरियाणा देश को बहुत ज़्यादा सैनिक उपलब्ध करवाता है, हर तीसरा सैनिक हरियाणा से होता है। और जो दक्षिण हरियाणा की जो बेल्ट है उसमें तो हर गांव में सैकड़ों युवक जो हैं वो सेना में हैं। तो सेना में भर्ती एक बड़ा मामला हरियाणा के युवाओं के लिए है, नौकरी का बड़ा अवसर है जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। घर से बाहर गर्मी सर्दी में बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि सेना में वो भर्ती हों और देश की सेवा करें। लेकिन पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निवीर योजना लागू की थी उससे काफ़ी निराशा थी। तो अब इस निराशा को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी भाजपा ने देने की बात की है। केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन हरियाणा में शुरू की जाएगी, ये भी वादा किया है। फरीदाबाद से गुरुग्राम तक मेट्रो चलेगी। और पिछड़े समाज की जातियों के लिए 36 जातियों की बात की है। कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे, अलग अलग जाति के लिए कल्याण बोर्ड बनेगा ताकि उस जाति के कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा सके। तो ये वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सामाजिक जो मासिक पेंशन होती हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन जो पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी करने की बात की है कि जो महंगाई बढ़ती है उस महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए साइंटिफिक तरीके से मेजरमेंट किया जाएगा और जो बढ़ोतरी बनेगी वो बढ़ोतरी की जाएगी सामाजिक मासिक पेंशनों में। कांग्रेस ने आपको बता दें अपने घोषणा पत्र में जो मासिक पेंशन है, सामाजिक मासिक पेंशन है, उसको 6,000 रुपये मासिक करने की बात की थी। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो ओबीसी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। मतलब जो भी ओबीसी जो समुदाय है उससे संबंधित जो जातियां हैं उनके जो बच्चे हैं वो भारत के किसी भी स्टेट में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनको 100% छात्रवृत्ति दी जाएगी, ऐसा वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के जो उद्यमी हैं उनको 25 लाख रुपए तक के लोन की गारंटी सरकार देगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो। और ये जो राशि है ये मुद्रा योजना से अलग रहेगी, ये भी कहा गया है। वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाएंगे प्रदेश को और आधुनिक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी गारंटी दी है। और दक्षिण हरियाणा में अरावली जंगल सफारी, मतलब इंटरनेशनल लेवल का अरावली जंगल सफारी पार्क दक्षिण हरियाणा में डेवलप किया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये वादा किया है। इसके अलावा एक वादा ये है कि आईएमटी खरखोदा में आईएमटी का निर्माण किया गया है, उसी की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा और 50,000 स्थानीय युवाओं को उसमें नौकरी के लिए जो वो उद्यमी वहाँ पे आएंगे उनको मोटिवेट किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो एक जगह पे कम से कम 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी दें। तो ये 20 पॉइंट हैं
जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को, अपने मैनिफेस्टो को सीमित रखा है। इस समय पे जब ये घोषणा पत्र जारी किया गया तो जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने कांग्रेस पे बहुत हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डाइल्यूट कर दिया जो मैनिफेस्टो है, उसका डॉक्यूमेंट है, उसको डाइल्यूट बना दिया है, महज औपचारिकता उसको बना दिया है, रिवायत पूरा करने की तरह से उसको वो जारी करते हैं और ये जनता के साथ छलावा करते हैं, क्योंकि बिना वास्तविकताओं को ध्यान में रखे हुए वो लोगों को कुछ भी वायदे कर देते हैं और इससे छलावा होता है लोगों में, क्योंकि कांग्रेस अपने वायदों को कभी पूरा नहीं करती है। ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि पर्ची खर्ची से जो हरियाणा की पहचान बननी थी, उस पहचान को भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में तोड़ा है। तो ये बात उन्होंने की। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 2014 में जो 187 वायदे किए थे वो सभी पूरे कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और एक और बात, जो राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में ये कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं को खटाखट टकाटक जो पैसे उनके बैंक खाते में आने शुरू होंगे। तो उन्होंने कहा है कि भाजपा जो टकाटक खटाखट की राजनीति नहीं करती है, वो मेहनत की राजनीति है और मेहनत करके ही चीज़ों को हासिल किया जाता है। लेकिन एक तरफ भाजपा कह रही है कि मेहनत करके चीज़ों को हासिल करना होता है, दूसरी तरफ वो घोषणाएं कर रही है कि मुफ्त में भी सामान मिलेगा। 5 किलो जो राशन है वो अभी तक दिया जा रहा है। ये घोषणा लोकसभा चुनाव में की थी कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, 5 किलो फ्री राशन। इसके अलावा स्कूटी फ्री दी जाने की बात भी की है। कांग्रेस को धोखेबाज कहा है कि लोग कांग्रेस से तंग आ चुके हैं, जबकि आप बात करें तो पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो भाजपा नेता वो कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस से तंग आ गए हैं। तो ये कुछ बातें थी जो उस समय पे कही गई और जो घोषणा पत्र में बीजेपी ने जारी की हैं। इस पे मनोहर लाल खट्टर ने अपने भाषण में कहा कि महिलाओं, युवाओं, किसानों, पिछड़े समाज सब पर फोकस किया गया है और बजट का हिसाब लगाकर घोषणाएं की हैं। ये कोई ऐसे घोषणाएं नहीं की गई हैं, बजट का हिसाब लगाया गया है तब ये घोषणाएं की गई हैं। जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में अव्यवहारिक घोषणाएं की, अव्यवहारिक वायदे किए, उनको पूरा नहीं कर पाए। हम ऐसा नहीं करते हैं, ये उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणाएं पूरी की तो हर माह, हर महीने, मतलब उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो अपनी 7 गारंटी जनता को दी हैं, अगर वो गारंटी कांग्रेस की सरकार आ जाती है और उनको लागू किया जाता है, जनता को वो सुविधाएं दी जाती हैं, तो हर महीने 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ेगा। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से एक अनुमान लगाया है कि अगर वो कांग्रेस की घोषणाएं लागू होती हैं तो उसमें 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ेगा कांग्रेस सरकार को। लेकिन मनोहर लाल जी को मैं कहना चाहता हूं कि 10 साल से आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने कितना कर्ज लिया है ये एक बात है, लोग इसको जानते हैं। और कांग्रेस सरकार इन घोषणाओं को कैसे पूरा करेगी, वो कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो देखेगी, वो उसका काम है। आपने 10 साल कैसे सरकार चलाई है, जिसमें 9.5 साल तो आपने खुद ने चलाई है, वो कैसे चलाई है, उसके लिए आपने जनता के लिए जो भी योजनाएं लागू की हैं उनके लिए पैसा कहां से आप लेके आए, ये आपकी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस कहां से लेके आएगी, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो इस पे कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भाजपा का घोषणा पत्र है इसमें कुछ सवाल ज़रूर उभर के आते हैं और मेरे जहन में भी कुछ सवाल हैं। वो पहला सवाल तो ये है कि 10 साल से कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, तो ये जो घोषणाएं अभी, ये जो वायदे अभी किए गए हैं, ये 10 साल पहले यानी अब से पहले क्यों नहीं किए गए? आपकी सरकार थी, आप इनको लागू कर सकते थे। 500 रुपये का सिलेंडर आपने देने की बात की है, तो 1200 रुपये का सिलेंडर किसने किया था? वो कांग्रेस की सरकार ने किया था क्या? अभी भी 843 रुपये का सिलेंडर हरियाणा में मिल रहा है। और आपने अभी जो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि अंत्योदय परिवारों के लिए 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा और सिर्फ 12 सिलेंडर दिए जाएंगे और उसके लिए भी एक फॉर्मेलिटी होगी। आपको पहले पूरा पैसा भरना पड़ेगा और बाद में आपके खाते में
उसमें से जो सब्सिडी है वो रिटर्न होगी और 500 रुपये उसमें से कट जाएंगे, बाकी आपको वापस मिल जाएगा। तो ये अभी अभी घोषणा की है, एक दो महीने के बीच में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। तो अभी आप ये जो घोषणा कर रहे हैं कि हर महिला को 500 रुपये में सिलेंडर दे देंगे, तो इसके लिए आपके पास जो अभी तक पिछले 10 साल में पैसा नहीं आया था वो कहाँ से आ जाएगा, और जो काम पिछले 10 साल में आपने नहीं किया वो अब कैसे करेंगे, एक सवाल बनता है। दूसरी बात ये है कि अभी 2 लाख पक्की नौकरी की बात की है घोषणा पत्र में। तो HKRN जो है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसकी स्थापना किसने की थी, और इसके तहत जो भी पक्की नौकरियां पहले प्रदेश में लगती थी उनको HKRN के तहत भरा गया है, जिसमें ना पूरा वेतन कर्मचारियों को मिलता है। जो सरकारी पक्के जो कर्मचारी हैं उनको जो वेतन मिलता है वो वेतन आप नहीं दे पा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आप 2 लाख नौकरियां कैसे दे पाएंगे जो पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो HKRN के तहत जो नौकरियां हैं, अभी नायब सिंह सैनी जो CM हैं उन्होंने घोषणा की थी कि जो कर्मचारी HKRN और ठेके पे लगे हुए हैं सरकारी विभागों में, उनको 60 साल तक सेवा की सुरक्षित नौकरी सुरक्षित करने की वो गारंटी उन्होंने प्रदान की थी कि सुरक्षित रहेगी। आप सरकारी पक्के कर्मचारी के बराबर नहीं पहुंच सकते, उसकी सुविधाएं नहीं ले सकते, लेकिन जो तनख्वाह आपको मिलती है, जो मिनिमम वेतन आपको मिलता है वो मिलता रहेगा। उसमें महंगाई के अनुसार कुछ बढ़ोतरी भी होती रहेगी और 60 साल तक आप नौकरी कर पाएंगे, लेकिन आप जो पक्के भर्ती हो रहे हैं उसके बराबर में नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी आप 2 लाख की नौकरी की बात कर रहे हैं, ये एक बात है। इसी तरह से जो अग्निवीर को जो नौकरी देने की बात की है, मतलब इस पे भी सवाल उठता है कि अग्निवीर सिर्फ हरियाणा से नहीं है, पूरे देश के लिए ये योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, और उसमें पूरे देश के और उन स्टेट्स के युवा भी उसमें जाते हैं जहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार है। तो क्या बीजेपी की सरकार जिन राज्यों में है वहाँ पे अग्निवीर के लिए ये योजना लागू कर चुकी है क्या बीजेपी, कि सभी को पक्की नौकरी अपने अपने राज्य में मिलेगी वहाँ सेवा पूरी करने के बाद? अगर वहाँ नहीं दे पा रहे तो आप हरियाणा में कैसे देंगे? क्या फार्मूला रहेगा इसका? और जब आप वहाँ पक्की नौकरी नहीं दे पा रहे तो स्टेट में पक्की नौकरी कैसे दे पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं इस पे, और इस पे एक सवालिया निशान तो ज़रूर लगता है। इसके अलावा जो एक सवाल है वो भी बनता है कि दिल्ली सरकार को भारतीय जनता पार्टी लगातार घेरती रही है कि वो लोगों में रेवड़ियाँ बांट रही हैं, वो लोगों को नकारा बना रहे हैं, वो लोगों को काम के लायक नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो फ्री में चीज़ें देते हैं। उन्होंने फ्री में बिजली दे दी, उन्होंने फ्री में पानी दे दिया, वो फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं घर तक पहुंचा रहे हैं, वो फ्री में बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। अभी आप फ्री की बात जब दूसरे दल उसको करते हैं, दूसरे राज्यों में करते हैं, वहाँ पे फ्री की चीज़ों के लिए आप उनको घेरते हैं, आप उनके खिलाफ एक माहौल बनाते हैं। लेकिन जब आप खुद चुनाव लड़ते हैं और किसी राज्य में अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो फ्री में आप स्कूटी देने की बात करते हैं, फ्री में लैपटॉप देने की बात करते हैं, फ्री में साइकिल देने की बात करते हैं, फ्री में अनाज देने की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। तो मतलब मैं करूं तो रासलीला और दूसरे करें तो कैरेक्टर ढीला, मतलब ये बात जमती नहीं है कुछ। फिर भी हमने जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है वो आपके सामने रखा है। कल ही इसी तरह से हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे भी चर्चा की थी और वो भी काफ़ी क्रिटिकल चर्चा थी, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी जो लैकुना है, जो बीच में जगह बचती है जहाँ पे हमें लगता है कि वो कहीं गड़बड़ कांग्रेस ने की है, तो उसको भी हमने हाईलाइट किया था। और आज जो बीजेपी ने अपने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें भी जो लैकुना हमें नज़र आया उस पर आपसे बात की है। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। आपके मन में क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक लगातार पहुँच सके, और प्रोग्राम को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।